आज की क्लास रहेगी डिबेंचर्स इशू एंड रिडेम्पशन के लिए। एंड आई विल ट्राई टू कवर इन 15 to 20 मिनट्स सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चंस वगैरह पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इशू और डिबेंचर्स की बात करते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स और इशू ऑफ शेयर्स के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, मेजर मोटा मोटा फर्क ये है कि ये डिफिकल्ट नहीं, ये बहुत ईजी है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक, कैसे ये देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर हमने क्या इशू करना है, डिबेंचर्स इशू करना है। और डिबेंचर्स शेयर्स की तरह कैपिटल का पार्ट नहीं होते, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जब आप इशू की बात करेंगे तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में आपको जो चीजें समझनी है वो है, सबसे पहले इशू कैसे करें। जब आप इशू करते हैं तो इसमें आपके पास दो केसेस आते हैं, फॉर कैश एंड अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश वाले में ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप कैश करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, so we have two ways. First is lump sum and second is installments. ठीक है, इन दोनों के अंदर ही कॉमन जो केसेस हैं वो है हमारे इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ओके, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, दीज आर दी थ्री केसेस। तो इसमें हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ हमें जो नई बातें सीखनी है वो सीखनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। जब हम इंटरेस्ट की डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि ये उधार है, उधार पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, वो कैसे करना है। एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे और उस पर हम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लेंगे। तो साथ साथ मेरे आप क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। सो रीड दिस क्वेश्चन विद मी। एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है, 5,000 डिबेंचर इशू कर रही है। 14% डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक है, दैट इज द फेस वैल्यू। डिबेंचर को इशू कर रहे हैं हम प्रीमियम पे। ठीक है, ऑन 1 April 2022 पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट डेट्स आर 30th September and 31st March। टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। डन है, तो इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली इस छोटे से क्वेश्चन में। पहले हम इशू करेंगे डिबेंचर प्रीमियम पर। ठीक है, डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है वो कितना है, 100, और हम उसको इशू कितने पे कर रहे हैं, 10% फालतू पे, 110 पे। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी 1 अप्रैल को, और यहाँ आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। यू विल मेक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे डेट कॉलम के साथ। 1 अप्रैल 2022 को आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या एंट्री पास होगी, डिबेंचर कितने का इशू हो रहा है, 5,000 इंटू 110, लमसम का केस है क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो दी नहीं हुई, तो हो गया 5,50,000। डन है, ये पैसा आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 14% डिबेंचर। शेयर्स के केस में कहाँ होता था, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, और अब डिबेंचर के केस में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया। राइट, ये किस चीज की जर्नल एंट्री है पता है आप सबको, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, पैसा आया अभी आपके पास, अभी आपने डिबेंचर इशू नहीं करे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो पहले पैसा लोग देते हैं, उसके बाद आप उनको शॉर्टलिस्ट करते हो किनको देना है। ठीक है, सेकेंड एंट्री आप क्या करते हैं, हर बार कोई भी केस हो, क्या करोगे, ये जो 14% एप्लीकेशन का पैसा आया है, आपने डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो इस पैसे को आप अपनी लाइबिलिटी में ट्रांसफर करो, और उस लाइबिलिटी का नाम क्या होगा बताइए, 14% डिबेंचर अकाउंट। राइट, कितना पैसा ट्रांसफर होगा यहाँ पे, 5 लाख। अब क्वेश्चन राइज होता है 5 लाख क्यों, क्योंकि कभी भी हम कोई भी शेयर को या डिबेंचर्स हो,
हम उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? फेस वैल्यू पे। और फेस वैल्यू कितनी है? 5,000 इंटू 100। और जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है उसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना? 50,000। डन है? क्लियर है बात? चले आगे। इसके बाद क्या होगा? आपने ये जो उधार लिया है इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। और इंटरेस्ट पे करने की पहली डेट आएगी 30 सितंबर 2022। ओके। अब 30/9/2022 को आपको इंटरेस्ट पे करना है। जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपका एक्सपेंस है। जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या फिर डिबेंचर इंटरेस्ट लिख सकते हो आप। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 5 लाख का उधार है आपके ऊपर, फेस वैल्यू पे करते हो, ठीक है। इस पे कितना इंटरेस्ट पे करोगे? कहीं लिखा हुआ है कितना देना है? लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है, ये रहा। ये जो डिबेंचर का नाम के आगे प्रीफिक्स लगाया हुआ है 14%, यही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने 14% पे करना है। अब कई लोग क्या करते हैं, 14% कैलकुलेट कर लेते हैं और उनको लगता है उन्होंने बढ़िया काम कर दिया ना। वो भूल जाते हैं कि 14% पर एनम है, साल का 14%। लेकिन अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कितने महीने कंप्लीट हुए? 6 महीने, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी किस पे लेगा? 6 महीने पे लेगा। दैट विल बी 35,000। ठीक है जी। अब आप जो डिबेंचर होल्डर को पैसा दोगे वो टैक्स काट के दोगे, राइट? तो टैक्स काटना है, तो टैक्स काट ले हम टीडीएस, जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये एक तरह का इनकम टैक्स होता है जो हम पहले ही सरकार को जमा करा देते हैं। होता ही किसका पैसा है? डिवेंचर होल्डर का ही। लेकिन जमा उसके बिहाफ पे हम कराते हैं, पैसा ही उसी का है, ठीक है। तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट हम जमा करा देते हैं। कितना जमा कराएंगे? 3500 करा दिया, काट दिया, अलग रख दिया। और ये डिबेंचर होल्डर को जो हमने पैसा देना है वो हम यहाँ ड्यू दिखा देते हैं, भाई उसको कितना पैसा देना है। 35,000 में से अगर आप 3,500 लेस कर दो, कितना बचा? 31,500 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। ठीक है। अब इसके बाद आपने ये ड्यू की एंट्री पास करी, लेकिन आपको अमाउंट पे भी करना है, पेमेंट करोगे। जब आप पेमेंट करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 31,500। और साथ ही साथ आप टीडीएस भी जमा करा दोगे, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट 3500 है ना भाई, साथ ही साथ पे कर दो टू बैंक। ये आपने अपना 35,000 पेमेंट कर, क्लियर है? 3,500 गवर्नमेंट को जाएगा और 31,500 किसके पास जाएगा? डिवेंचर होल्डर के पास, जिसने आपको उधार दिया है। क्लियर है? ठीक है, ये होगी पेमेंट की एंट्री, बीइंग इंटरेस्ट, बीइंग अमाउंट पे। इसमें कोई डाउट? अब आपको साल के एंड का भी इंटरेस्ट पे करना है। ये तो 6 महीने का पे करा है, अगले 6 महीने का भी पे करोगे, साल में 2 बार करना है, तो 31 मार्च को भी आप पे करोगे। जब आप 31 मार्च को पे करोगे ये एंट्री रिपीट हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, आपने कोई लोन चुकाया तो नहीं, उधार चुकाया तो नहीं? अभी तक नहीं चुकाया ना? चुकाया है? नहीं चुकाया। डिवेंचर पूरे 5 लाख के आज तक है ना? तो अगेन 5 लाख पर 14%, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 30/9 से 31 मार्च। 30/9 को काउंट नहीं करना, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 6 महीने हो गए। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? अगेन वही 35,000। क्लियर है? अब आप डिवेंचर होल्डर्स को कितना पैसा दोगे टीडीएस काटने के बाद? टीडीएस दोबारा कटेगा, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी, 3500 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है जी, 31,500। क्लियर है? इसके बाद आप दोबारा से पेमेंट कर दोगे, जो आपने पहले पेमेंट करी थी अब दोबारा से पेमेंट करनी है। डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 31,500, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3,500 टू बैंक 35,000। क्लियर है? ये होगी पेमेंट। अगेन सेम एंट्री हुई है, कोई अलग चेंज था? कुछ भी चेंज नहीं था। अब करना क्या? अब साल का एंड आ गया। साल के एंड पे आपको पता होना चाहिए कि सारे खर्चे और सारी कमाइयां
उठा के हम उनको क्या किस लिए यूज करते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। और उनको कहाँ ट्रांसफर करा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये जो खर्चे आपके हुए पूरे साल में, कौन कौन से खर्चे हुए बताओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपका एक ही खर्चा हुआ, बताओ कौन सा। हाँ, नहीं, डिवेंचर इशू खर्चा नहीं है, डिवेंचर इशू तो लायबिलिटी है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका एक ही खर्चा हुआ, इंटरेस्ट जो आपने उस पर एक्स्ट्रा पेमेंट करी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपने पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, 35,000 एक बार पे करा था, 35,000 दूसरी बार पे करा, कितना हो गया, ये 70,000 उठ के आपका यहाँ आ जाए। इज दैट क्लियर? सो हियर व्हाट वी हैव कवर्ड, इशू कवर हो गया, ठीक है, और क्या कवर हो गया, इंटरेस्ट कवर हो गया, ठीक है, टीडीएस कवर हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद हम कवर करने जा रहे हैं, इशू तो करेंगे लेकिन ये याद रखते हुए कि हमारी फ्यूचर कमिटमेंट्स क्या है, ठीक है। तो अब यहां तक नोट करने के बाद हम चलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग रिडेम्पशन। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, यहां तक की वीडियो कट कर देता हूं ताकि शॉर्ट रहे, और उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग रिडेम्पशन, नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूं, है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखनी है आपको। Okay.